Hello learners, welcome back to Nirmal Gyan. I am Mayuri Tatte. Today in this video lecture we are going to discuss the concept of demand. Learners, this concept is very interesting and it's related to your day-to-day life. So let's get started. When we understand the concept of demand, we know the three terms. What are the three terms? Now we see with example. हम एग्जाम्पल के साथ वो थ्री टर्म्स अंडरस्टैंड करते हैं. फर्स्टली हम बेगर का एग्जाम्पल लेते हैं. फर्स्ट सिचुएशन में एक बेगर है, उसे बहुत भूख लगी है, बहुत हंग्री है. वो बोल रहा है कि आई एम हंग्री. वो फूड खाना चाहता है पर उसके पास क्या है, पैसे नहीं है. उसकी इच्छा तो है खाने की लेकिन उसके पास पैसे नहीं है. ही विशिंग समथिंग बट डज नॉट हैव मनी. इसके पास कुछ भी रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है. उसके पास कुछ भी रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है. उसे पैसा भी नहीं है और दूसरा कुछ सोर्स भी उसके पास नहीं है. तो इसे हम क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को हम कहते हैं डिज़ायर. अब हम देखते हैं सेकंड सिचुएशन. अभी इस बेगर को किसी ने पैसे दे दिया, 100-200 रुपये इस बेगर को पैसे दे दिए किसी ने. तो अभी इसके पास पैसे आ गए हैं और ये फूड भी खाना चाहता था. उसके पास रिसोर्स भी अवेलेबल है. लेकिन जब वो फूड खाने के लिए जाता है तो उसे एकदम क्लिक होता है कि फूड तो मुझे खाना ही है लेकिन अभी मेरी ज़रूरत है कि मुझे स्वेटर चाहिए. ठंड बहुत ज़्यादा है तो मुझे स्वेटर परचेस करना है. तो वो क्या करता है, वो फूड में इन्वेस्ट ना करते हुए वो स्वेटर परचेस कर लेता है. यानी उसकी ज़रूरत क्या थी, स्वेटर परचेस करना. भूख तो लगी है लेकिन वो बाद में भी खाऊंगा लेकिन अभी मुझे ज़रूरत है स्वेटर की. तो वो पैसे इन्वेस्ट खाने में न करते हुए स्वेटर में इन्वेस्ट करता है. ही इज़ नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी ऑन फूड. उसकी इच्छा नहीं है फूड पे खर्च करने की. मीन्स ये हुआ वांट. इसे हम कहते हैं वांट. अब हम देखते हैं थर्ड सिचुएशन कि थर्ड सिचुएशन में हमें क्या देखना है. इसकी इच्छा है खाना खाने की और उसके पास अभी रिसोर्स भी अवेलेबल है, यानी उसके पास पैसे भी अवेलेबल है. बेगर खाने के लिए तैयार भी है और जो पैसा उसके पास है वो पैसा वो खाने में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार भी है. मीन्स ही इज़ ऑल्सो विलिंग टू स्पेंड मनी ऑन फूड. उसके पास तीनों भी चीज़ें हैं. जो तीनों चीज़ें चाहिए वो तीनों भी चीज़ें हैं. तीन चीज़ें कौन सी, डिज़ायर भी है उसकी. डिज़ायर मीन्स क्या, वो हंग्री है और उसे खाना है. वांट यानी क्या, उसको खाने की ज़रूरत है. यानी ये दोनों भी चीज़ें उसके पास अवेलेबल है और उसकी एबिलिटी भी है पे करने की और विलिंगनेस भी है उसकी पे करने की. तो इसे हम क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं. यानी डिमांड के लिए क्या चाहिए, डिज़ायर चाहिए. आपकी इच्छा तो होती है लेकिन आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होते और रिसोर्सेस अवेलेबल होती है तो आपकी ज़रूरतें और कुछ होती हैं. इसलिए ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए टाइम के हिसाब से. यानी आपके पास पैसा भी होना चाहिए. यदि पैसा है तो वो आपको जो चीज़ आपकी ज़रूरी है उसमें इन्वेस्ट करने की इच्छा भी होनी चाहिए. तब जाके ये डिमांड कंसेप्ट बनती है. तो ये हमने तीन टर्म के साथ पढ़ा है कि डिमांड मीन्स व्हाट. डिमांड मीन्स डिज़ायर, वांट इज इक्वल्स टू डिमांड. डिज़ायर मीन्स विश और वांट मीन्स एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस होनी चाहिए तो ही डिमांड होगी. नाउ वी सी हाउ डिमांड इज क्रिएटेड. अब हम देखते हैं कि डिमांड कैसे क्रिएट होती है. हमने सोचा कि हमें BMW खरीदनी है. सपने में हमने देखा कि हमें ये चाहिए वो चाहिए. बहुत सारी चीज़ें हमने सोच के रखी. हमारी इच्छा होनी चाहिए. यानी हमने सोच के रखा है, वो सोचने से कुछ होने वाला नहीं है. हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमारी डिज़ायर होनी चाहिए और डिज़ायर होने से भी कुछ होने वाला नहीं है. हमारे पास क्या होनी चाहिए, वो कैपेसिटी होनी चाहिए, मीन्स टू परचेस होने चाहिए. हमारे पास पैसा होना चाहिए. यदि हमारे पास पैसा है तो हमारी एबिलिटी होनी चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए वो पे करने के लिए. हम रेडी होने चाहिए. हमें 4 व्हीलर परचेस करनी है तो उसके लिए हम रेडी होने चाहिए. तो ही वो डिमांड क्रिएट हो सकती है, नहीं तो वो डिमांड क्रिएट नहीं होगी. यानी सारी चीज़ें जब आप फुलफ़िल करते हो, आपके डिज़ायर है, मीन्स टू परचेस है, विलिंगनेस टू पे है,
यानी ये सारी चीज़ें मिलके डिमांड क्रिएट होती है। यदि इसमें से एक भी चीज़ कम रही तो डिमांड क्रिएट नहीं होती। इसे हम कहते हैं डिमांड क्रिएशन। यानी अभी हम देखते हैं कि एक्चुअल मीनिंग क्या है डिमांड का। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द मीनिंग ऑफ डिमांड। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच अ कंज्यूमर इज। फर्स्ट क्या है? विलिंग टू बाय। सेकेंड क्या है? एबल टू परचेस। थर्ड क्या है? एट अ गिवन प्राइस। एंड फोर्थ है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स व्हाट? डिमांड के लिए क्या चाहिए? विलिंग टू बाय, हमारी इच्छा होनी चाहिए बाय करने की। और एबल टू परचेस, हमारे पास पैसा होना चाहिए। जो भी प्राइस कंज्यूमर ने बोली है, जो भी मार्केट में प्राइस है, वो प्राइस से परचेस करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। और वो टाइम भी परफेक्ट होना चाहिए कि हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है और हमारी ज़रूरत भी है। सपोज़ आपकी एग्ज़ाम्स आ रही है, अभी एग्ज़ाम के लिए आपके पास नोट्स नहीं है, तो आप मार्केट में गए, मार्केट में आपको बोल दिया गया कि नोट्स है 80 रुपीज़, 90 रुपीज़, 100 रुपीज़। जो 40 की नोट्स थी उसकी प्राइस बढ़ा दी गई, लेकिन आपकी तो ज़रूरत है तो आप कुछ भी करके वो नोट्स परचेस करोगे। यानी वो टाइम के हिसाब से, आप सिचुएशन के हिसाब से आप वो परचेस करोगे। इसे हम क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के डिमांड्स हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड्स? फर्स्ट है इंडिविजुअल डिमांड और सेकंड है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मीन्स अ सिंगल कंज्यूमर, एक ही पर्सन मार्केट में डिमांड करता है। सिंगल पर्सन यानी आपको कुछ परचेस करना है तो आप क्या करते हो? मार्केट में जाते हो और जो चीज़ चाहिए आपको वो परचेस करके लेके आते हो। यानी वो क्या होगी? आपकी खुद की डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड होगी। तो यहाँ पे लिखा है डिमांड ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर, एक ही पर्सन की डिमांड जो है उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। और इसे इट ऑल्सो नोन एज हाउस होल्ड डिमांड, इसे हम हाउस होल्ड डिमांड भी कहते हैं। अब ये मार्केट डिमांड क्या होता है? इंडिविजुअल तो हमें समझ में आ गया, पर व्हाट इज मीन बाय मार्केट डिमांड? इट मीन्स द टोटल डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर रिसाइडिंग इन एरिया। वो थोड़ा दिख नहीं रहा तो वहाँ पे आप लिख लो, इट मीन्स टोटल डिमांड। मार्केट डिमांड मीन्स क्या होता है? टोटल डिमांड। जो भी 5-6 कस्टमर मिलके मार्केट में आते हैं, आप फ्रेंड्स हो, 5-6 फ्रेंड्स हो, किसी के लिए आपको गिफ्ट लेना है तो आप 5 जन मार्केट में गए तो वो 5 की जो डिमांड है वो एक हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड। इट ऑल्सो नोन एज द इंडस्ट्री डिमांड, इसे ही हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्री डिमांड भी कहते हैं। यानी जो जितने लोग हैं उन सारे लोगों की डिमांड मीन्स उन सारे लोगों की टोटल डिमांड जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड कहते हैं। ये हो गए टाइप्स ऑफ डिमांड। नाउ अभी हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है प्राइस। प्राइस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिमांड। प्राइस के भरोसे ही सब कुछ रहता है। तो प्राइस, आप इससे कहोगे कि प्राइस यानी क्या, कैसे क्या होगी, प्राइस कैसे अफेक्ट करेगी? तो फॉर एग्जांपल आप शॉप पे गए, आपको परचेस करनी थी नोटबुक, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम्स अभी पास आ गई है तो आपको परचेस करनी थी नोटबुक। आप नोटबुक परचेस करने गए तो वो थी 60 रुपीज़ की। आपके पास उतने पैसे नहीं थे, आप लेके गए थे ओनली 40 या 50 रुपीज़, 10 रुपीज़ आपके पास कम थे। तो आपको शॉपकीपर ने बोला कि भैया आज तो डिस्काउंट है नोटबुक पे, जो 60 रुपीज़ की नोटबुक थी वो 30 रुपीज़ में मिल रही है और ये डिस्काउंट सिर्फ आज के लिए ही है। तो आप क्या सोचोगे कि आज के लिए ही तो है, मेरे पास तो 50 रुपीज़ है तो मैं तो ये परचेस कर लेता हूँ। 25, 50 के 2 रजिस्टर्स हो जाते हैं, आगे जाके मुझे नहीं मिलेगी ये। तो आप क्या करते हो? वो परचेस कर लेते हो। यानी जब प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। जब प्राइस कम होती है तब डिमांड बढ़ती है, और जब प्राइस ज़्यादा रहती है तो डिमांड क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन प्राइस राइजेस मीन्स डिमांड फॉल। जब प्राइस बढ़ती है तो P
आपको क्या किया है, ऊपर वाला एरो दिखाया है, तो ये आप फॉर्मूला डिनोट कर सकते हो। तो प्राइस बढ़ती है यानी ऊपर के डायरेक्शन से, तो डिमांड क्या होती है, फॉल होती है, वो कम हो जाती है। और जब प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी आपने क्या किया, रजिस्टर की प्राइस कम हो गई तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी परचेस की और आपके जो फ्रेंड्स थे उनको भी बोल दिया कि आज डिस्काउंट है तो आप नोटबुक परचेस कर लो। तो इसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्स रिलेशनशिप करते हैं, यानी प्राइस इज अ इन्वर्स रिलेशनशिप से काम करता है, इसे हम प्राइस कहते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इनकम। इनकम में दो पार्ट दिए गए हैं, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। तो ये नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स कैसे वर्क करते हैं ये हम देखते हैं। अभी जो नॉर्मल गुड्स है ना सिंपल, यदि आपको जॉब लग गई, आपकी ग्रेजुएशन हो गई, आपका सीए हो गया और आपको जॉब लग गई, तो जॉब लगने के बाद आपको क्लोथ्स परचेस करने हैं क्योंकि ऑफिस में जाना है तो पर्सनालिटी अच्छी दिखनी चाहिए, सारी चीज़ों के लिए आपके पास क्लॉथ्स अच्छे होने चाहिए। तो क्लॉथ्स अच्छे होने चाहिए तो आप क्या करोगे, आप परचेस करोगे क्लॉथ्स, जो भी क्लॉथ्स आपको चाहिए वो आप परचेस करोगे। तो आपकी पेमेंट बढ़ गई इसलिए वो आपने परचेस किया। यदि आपकी पेमेंट कम हो जाती है या आपके पास जॉब नहीं रहता है तो आप वो परचेस नहीं करोगे। यानी ये क्या हो गया, आपकी डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गई। यानी यहाँ पे क्या है, डिमांड राइजेस व्हेन इनकम राइजेस। जब हमारी इनकम बढ़ती है तब हमारी डिमांड बढ़ती है। जब हमारी इनकम कम होती है तो हमारी डिमांड भी, हमारी ज़रूरतें भी कम होती हैं। आप आपके डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस लो कि आपके पास यदि पैसे हैं तो आप परचेस करोगे और यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप नहीं करोगे। तो ये क्या हो गई, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गई। यानी जब डिमांड बढ़ती है, जब इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड बढ़ती है, जब इनकम कम होती है तो आपकी डिमांड भी कम होती है। इसे हम कहेंगे नॉर्मल गुड्स। अब नेक्स्ट है इन्फीरियर गुड्स। अभी हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि आपकी इनकम है 5,000 रुपये, तो आप घर पर खाने के लिए हल्की चीज़ें लेके आते हो, जैसे कि गेहूँ लेना है तो आप ज्वारे से काम चला लेते हो। क्यों, क्योंकि आपकी इनकम कम है। अभी आपको इंक्रीमेंट मिल गया, 5 से आपकी मंथली सैलरी हो गई 7 से 8,000 हो गई। जब 8,000 रुपये आपकी सैलरी हो गई तो जब आप शॉप पे जाते हो तो आपको समझ में आता है कि मेरी तो सैलरी बढ़ गई है, अब मैं ज्वारे क्यों परचेस करूं। तो आप क्या करते हो, आप गेहूँ परचेस करते हो। आप क्या करते हो, आप गेहूँ परचेस करने के लिए जाते हो। यानी क्या हो गया, आपकी इनकम बढ़ी है तो आप क्या करते हो, ज्वारे की जो डिमांड थी वो कम कर देते हो। यानी यहाँ पे क्या हो गया, इन्फीरियर गुड्स की निगेटिव इम्पैक्ट हो गया। यानी यहाँ पे गेहूं की डिमांड बढ़ गई और ज्वारे की डिमांड कम हो गई। क्यों, वो इनकम की वजह से। आपकी इनकम बढ़ी इसलिए वो इन्फीरियर गुड्स पे असर हो गया। यानी आप ज्वारे की बजाय गेहूं परचेस कर रहे हो तो ज्वारे की डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी और गेहूं की डिमांड बढ़ जाएंगी। इसे हम कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये तो सभी को पता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अभी हमारे टेस्ट बहुत अलग अलग हो गए, हमारी पसंद बहुत अलग अलग हो गई। पहले ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी थे, अभी स्लिम टीवी आ गए हैं, उसका लुक ही चेंज हो गया है, कलर टीवी आ गए हैं। यानी ये क्या, हमारी टेस्ट है, हम अलग अलग चीज़ें पसंद करते हैं। तो पुराने ज़माने में क्या था, टाइपराइटर था। टाइपराइटर में ना कॉपी पेस्ट होता था, कट होता था, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ टाइप करना रहता था। अभी क्या हो गया, अभी लैपटॉप्स आ गए, पीसी आ गए, तो हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया। तो यहाँ पे किस चीज़ की डिमांड बढ़ गई, टाइपराइटर की डिमांड कम होके पीसी की डिमांड बढ़ गई या लैपटॉप की डिमांड बढ़ गई। यानी टेस्ट इंक्रीज हो गया तो डिमांड भी इंक्रीज होगा और टेस्ट डिक्रीज हो गया तो डिमांड भी डिक्रीज होगा। यानी आपकी टेस्ट कौन सी है, अभी कंप्यूटर परचेस करने की, आपकी कंप्यूटर या लैपटॉप परचेस करने की टेस्ट है तो वो बढ़ गई, तो क्या होगा, उसका डिमांड भी बढ़ जाएगा, लैपटॉप और पीसी का डिमांड भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, टाइपराइटर की डिमांड घट गई तो उसकी डिमांड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसे हम कहते हैं टेस्ट। यानी वो उसके
डिपेंड रहती है, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ डिपेंड रहती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो कंप्यूटर है, टाइपराइटर है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। एक चीज़ की प्राइस बढ़ गई तो दूसरे चीज़ की प्राइस कम होती है, तो उसकी डिमांड भी कम होती है, ऐसे ये चलता है। तो अभी है रिलेटेड कमोडिटीज़। अभी इसमें दो पार्ट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्सटीट्यूट गुड्स। ये तो सभी को पता है, 12th से लेके CA तक सभी को ये टॉपिक्स है। तो ये सबको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी क्या और सब्सटीट्यूट गुड्स यानी क्या। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स जो हम एक दूसरे के सिवा नहीं होता। जैसे इंक, पेन है, बाइक और पेट्रोल है। यदि पेट्रोल नहीं है तो बाइक नहीं चल पाती। यदि आपके पास पेन है और उसमें इंक ही नहीं है तो वो कुछ काम का नहीं है। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। यानी जो चीज़ें एक साथ इस्तेमाल होती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। और इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। समझो आपने सोचा है BMW परचेस करने का, आपकी इच्छा है, आप मार्केट में गए, सब फिक्स कर लिया आपने, लेकिन एकदम से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गए। तो आपके पापा ने आपको बोला कि पेट्रोल की प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम क्या करते हैं, हम BMW परचेस नहीं करते हैं। तो कार की तो प्राइसेस नहीं बढ़ी थी ना, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी थी। तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर हुआ, कार के ऊपर। प्राइजेस किसकी बढ़ी है, पेट्रोल की। पेट्रोल की प्राइजेस बढ़ने से इफेक्ट किसके ऊपर हुआ, कार के ऊपर हुआ। इसे हम इन्वर्स रिलेशनशिप कहते हैं। यानी हमने कार परचेस नहीं की क्योंकि पेट्रोल की प्राइजेस बढ़ी थी। वैसे ही यदि आपके एग्जाम से अभी आपको पेन परचेस करना है और पेन की प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो आप क्या करोगे, इंक वाला पेन ना लेते हुए दूसरा पेन लोगे, उसको छोड़ दोगे। यानी ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। उसके बाद आता है सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स तो सब जानते हैं, टी एंड कॉफ़ी, कोक एंड पेप्सी, ये क्या हुआ है, सब्सटीट्यूट गुड। यानी एक नहीं मिला तो उसकी जगह हम दूसरा ले सकते हैं, इसे हम सब्सटीट्यूट गुड्स कहते हैं। यानी यदि चाय, अभी ठंडी का सीज़न है, बारिश का सीज़न है, तो हमें चाय पीनी है। तो चाय पीनी है, आप चाय पीने चले गए तो वहाँ पे प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी आपके भैया ने, चाय वाले भैया ने। तो आप क्या करोगे, भैया को बोलोगे भैया चाय छोड़ दो, हमें कॉफ़ी दे दो, कॉफ़ी की प्राइजेस कम है। तो हम कॉफ़ी पी लेते हैं, टेस्ट तो एक ही है, चाय पिए क्या कॉफ़ी पिए क्या। तो ये क्या हो गए, सब्सटीट्यूट गुड्स। यानी आप प्राइजेस किसकी बढ़ी है, टी की, टी को छोड़ देते हो और कॉफ़ी परचेस करते हो। तो इससे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। यानी एक गुड्स हमारे पास है, उसको छोड़ के हमारे पास दूसरा गुड है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स कहते हैं। यानी टी की प्राइसेस बढ़ गई तो हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन है, हम कॉफ़ी परचेस कर सकते हैं। यदि कोक की प्राइसेस बढ़ गई तो हम पेप्सी परचेस कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास सब्सटीट्यूट है, तो इसे हम कहते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। जिसकी भी प्राइसेस बढ़ गई वो हम छोड़ देते हैं और दूसरे ऊपर जाते हैं। अभी हम देखते हैं फ्यूचर प्राइजेस या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या होता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस यानी फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है। सपोज गोल्ड की प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाली है, या घर की प्राइजेस, प्रॉपर्टी की प्राइजेस फ्यूचर में बढ़ने वाली है। तो आप क्या करते हो, आपको पता है कि फ्यूचर में इसके प्राइजेस बढ़ने वाले हो और आप को ज़रूरत है, आगे जाके ज़रूरत है और आपके पास पैसे भी हैं। आप क्या कर लेते हो, गोल्ड इन्वेस्ट कर लेते हो, प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर लेते हो। यानी इसको क्या कहते हैं, हम आज ही खरीद के रखते हैं। फ्यूचर प्राइस बढ़ने से करंट डिमांड भी बढ़ जाती है। यानी हम आज खरीद रहे हैं, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है लेकिन हम आज ही खरीद रहे हैं, तो करंट डिमांड बढ़ रही है। फ्यूचर प्राइस बढ़ने से करंट डिमांड बढ़ रही है, तो इसे हम कहते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये डिमांड कंसेप्ट समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये टॉपिक के बारे में नॉलेज आ जाए। स्टे ट्यून।